Good morning 8th class students. Today we will do exercise 2.4 fifth question. Statement is Shobu's mother's present age is 6 times Shobu's age. Shobu's age 5 years from now will be 1/3 of his mother's present age. What are their present ages? हम क्या लेकर जा रहे हैं कि जो उसकी प्रेजेंट एज है, शोबूज प्रेजेंट एज इक्वल्स टू एक्स ईयर्स. शोबूज मदर्स प्रेजेंट एज कितनी है 6x. कि जो शोबू की एज है उसकी मम्मी की जो एज है वो शोबू की एज से 6 गुना ज़्यादा है. शोबू की एज हमने ले ली x ईयर्स, उसकी मम्मी की 6 गुना ज़्यादा है तो 6x. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि 5 साल बाद, जब बाद की बात आती है तो हम प्लस करते हैं. 5 साल बाद जो शोबू की एज है वो किसके इक्वल हो जाएगी? उसकी मम्मी की एज का 1/3. उसकी मम्मी की एज आज के टाइम प्रेजेंट टाइम 6x है, उसका 1/3 हमने ले लिया. x + 5 इक्वल्स टू 3 1 = 3, 3 2 = x इक्वल्स टू 2x. x + 5 2x के इक्वल आ गया. 2x को हमने लेफ्ट हैंड साइड रख लिया इक्वल्स टू x + 5. 2x - x इज इक्वल्स टू x. यहाँ से 2x में से x माइनस हो गया, एक x बच गया और x की वैल्यू आ गई 5 ईयर्स. मीन्स शोबू की आज की प्रेजेंट एज कितनी है? x इक्वल्स टू 5 ईयर्स. उसकी मदर्स की प्रेजेंट एज कितनी है? 6x इक्वल्स टू 6 × 5 इज इक्वल्स टू 30 ईयर्स. Next question is, there is a narrow rectangular plot reserved for a school in Mahuli village. The length and breadth of the plot are in the ratio 11:4. At the ₹100 per meter, it will cost the village panchayat of ₹75,000 to fence the plot. What are the lengths and breadth of the प्लॉट? ठीक है, डायमेंशंस का मीनिंग क्या होता है? लेंथ एंड ब्रेड्थ हमने फाइंड आउट करनी है. सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि लेंथ और ब्रेड्थ की रेशो हमें दी हुई है 11:4. हम ले लेंगे लेट द लेंथ ऑफ द प्लॉट 11x है, ब्रेड्थ कितनी हो गई 4x. पेरीमीटर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जो टोटल कॉस्ट है 75,000, उसको 1 मीटर का जितना खर्चा है 100 रुपीज़ उसके साथ डिवाइड कर देंगे. यहाँ पर मैंने किया 75,000 ओवर 100, जीरो के साथ 2 जीरो कैंसिल हो गई, मेरे पास आ गया 750 मीटर्स. मीन्स 750 मीटर मेरा आ गया, जो क्या था उसका पेरीमीटर. हमें पता है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हम कैसे निकालते हैं? क्या फॉर्मूला होता है? 2 × L + B. इस पेरीमीटर को जो हमने टोटल कॉस्ट को 1 मीटर की कॉस्ट के साथ डिवाइड करके निकाला है पेरीमीटर, उसको हम अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला वैल्यू पुट कर देंगे. 2 × L हमने लेट किया था 11x, ब्रेड्थ थी हमारी 4x. 750 इक्वल्स टू 11 + 4 15, 15 2 = 30x. x की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर ली 750 ओवर 30. सबसे पहले मैंने जीरो के साथ जीरो कैंसिल कर दी. पीछे वाली जीरो कैंसिल हो सकती है, अगर बीच में कोई जीरो आ जाए उसको हम नहीं कैंसिल कर सकते. 3 1 = 3, 25 3 = 75. x की वैल्यू आ गई मेरे पास 25. लेंथ हो जाएगी हमारी 11x इक्वल्स टू 11 × 25 इक्वल्स टू 275 मीटर. ब्रेड्थ है इक्वल्स टू 4x, 4 × 25 इक्वल्स टू 100 मीटर. यही हमें पूछा हुआ था कि डिमेंशंस बताइए. लेंथ आ गई हमारी 275 मीटर एंड ब्रेड्थ इज 100 मीटर. Next 8th question is, half of a herd of a deer are grazing in the field and 3/4 of the remaining are playing nearby. Rest 9 are drinking water from the pond. Find the number of deer in the herd. क्या है? हर्ड होता है झुंड, जहाँ भेड़ बकरियाँ इकट्ठे होकर जाते हैं, इकट्ठे होकर चलते हैं, उसको उनके ग्रुप को हम हर्ड बोल देते हैं. कि एक हर्ड में डियर जो हिरन है वो घास चर रहे हैं, ग्रेजिंग होता है घास चरना, और उसमें 3/4 मीन 3/4 उसमें से क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं. 9 उसमें से पानी पी रहे हैं. हमने टोटल देखने हैं कि खेत में कितने हैं टोटल, हम लेकर चल रहे हैं. लेट द टोटल नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड. टोटल नंबर ऑफ डियर कितने थे हर्ड में, झुंड में? x. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन टोटल हमने यहाँ पर लिख लिए. उसमें से हाफ क्या कर रहे हैं? घास चर रहे हैं, ग्रेजिंग, ये बात. प्लस 3/4 3/4 ऑफ द रिमेनिंग मतलब टोटल में से जितने घास चर रहे थे वो हमने माइनस कर दिया, और जो वैल्यू है उसका 3/4 हिस्सा वो क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं. और 9 क्या कर रहे थे? पानी पी रहे थे. अब हमने इसको सॉर्ट आउट किया, एलसीएम आ गया हमारे पास 8. जब इसको सोल्यूशन निकालेंगे 8x क्रॉस मल्टीप्लाई होगी हमारी 7x + 72.
8x में से 7x माइनस हो गया इक्वल्स टू 72, x की वैल्यू आ गई 72। मीन्स टोटल नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड, उस ग्रुप में झुंड में कितने टोटल हिरन है 72। स्टूडेंट्स यू हैव टू कंप्लीट दी सम्स ऑन योर फेयर नोटबुक। थैंक यू क्लास। अगर कोई डाउट होगा देन वी विल सॉल्व इन दी लाइव क्लास। थैंक यू स्टूडेंट्स।